दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो करने वाले हैं दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका यूजफुल होने वाला है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों ये आपका उपयोगी होने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों इसमें मैंने वही क्वेश्चंस जो है तैयार किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपसे ज़्यादातर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, को प्लस आसन में संधि है। को प्लस आसन में दोस्तों कौन सी संधि है? तो को प्लस आसन बराबर क्या होगा? कुशासन। क्या होगा दोस्तों? कुशासन। तो अगर बात करते हैं दोस्तों कुशासन में, तो कुशासन में है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी है दोस्तों? दीर्घ संधि। कैसे है दोस्तों दीर्घ संधि? ये एक बार आप लोगों को समझना होगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कुशासन की, तो यहाँ पर दोस्तों कुश प्लस आसन बराबर क्या हुआ? कुशासन। तो कुश में दोस्तों यहाँ पर सासिटी है, तो अगर दोस्तों इस तरह से हलंत नहीं होता है इस पर तो ये पूरी सासिटी होती है, आधी सासिटी होती है। अगर इस तरह से होता है तो प्लस इसमें दोस्तों आ और आपका जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ से आ लिया और यहाँ से बड़ा आ लिया तो बराबर क्या हुआ दोस्तों? आपका बड़ा आ हुआ। तो जहाँ पर दोस्तों बड़ा आ है, जो यहाँ पर आ और बड़ा आ के मेल से बड़ा आ बना है दोस्तों। तो दीर्घ जो संधि होती है वो क्या होती है दोस्तों? आ एवं आ से मिलकर आ बन रहे हैं एवं संधि होने के बाद में शब्द में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये स्वर संधि के उदाहरण है। यह उदाहरण दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों अगर दीर्घ संधि किसमें होती है? जैसे बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो इनमें क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर अगर बड़ा आ जाए, ये वाला, ये बड़ी ई आ जाए यहाँ पर दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों? इसमें होती है आपकी दीर्घ संधि। तो पहला इसमें दोस्तों आपकी क्या थी? दीर्घ संधि। या फिर दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आप लोगों का कि सीता राम का समास विग्रह कीजिए। तो सीता राम का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? सीता और राम होगा, सीता राम होगा, सीता के राम होगा या सीता के पति राम होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगर सीता राम की, तो सीता राम का जो समास विग्रह होगा वो होगा दोस्तों सीता और राम। क्या होगा दोस्तों? सीता और राम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें से दोस्तों आपको रिक्त स्थान को भरना है। चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है जो वही दिखाता है जो खाली जगह है। चेहरा हमारे विचारों का मन है या दर्पण है या उल्लंघन है या फिर चित्र है। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है। क्या है दोस्तों? दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच होता है। क्या होता है दोस्तों? जो सच होता है। यानी कि दर्पण और सच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा दोस्तों? चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो होता है। तो 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से दोस्तों नेक्स्ट है आप लोगों का कि यहाँ पर जो निष्कलुष है उसका विलोम जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं निष्कलुष के विलोम की, तो निष्कलुष का विलोम जो है वो क्या होगा दोस्तों? कुख्यात होगा या कृतज्ञ होगा या फिर कलुष होगा या फिर कड़ुआ होगा। तो दोस्तों अगर बात करें निष्कलुष की, तो निष्कलुष का विलोम जो होगा वो होगा दोस्तों आपका कलुष। क्या होगा दोस्तों? कलुष। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर निष्कलुष का सही विलोम होगा कलुष। निष्कलुष का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों निर्मल, और कलुष का अर्थ होता है वो होता है अपवित्र। क्या होता है दोस्तों? अपवित्र। विलोम क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे का उल्टा। अगर बात करते हैं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो विख्यात का क्या होगा दोस्तों? कुख्यात होगा। अगर कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ होगा। कड़ुआ की बात करें तो इसका मीठा होगा विलोम। तो दोस्तों ये आपके अन्य विलोम थे जो अभी यहाँ पर ऊपर दिए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से, क्या दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो दोस्तों आपको एक यहाँ पर ये दिया गया है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प जो है वो आप लोगों को चुनना है। तो दोस्तों इसमें से जो है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो वह कल मुझसे मिलने आएगी संबंधवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर दोस्तों उत्तम पुरुष है। तो वह मुझसे मिलने आएगी। कौन दोस्तों? वह मुझसे मिलने आएगी। तो वह जो है वह क्या है? वह है आप लोगों का दोस्तों
अन्य पुरुष। क्या है दोस्तों? वह अन्य पुरुष। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वह क्या है दोस्तों? आपका अन्य पुरुष है। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त की गई है? वह बिना बात के ही हंस रही है, या बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझती है, या फिर समझाती है। या आएगा दोस्तों यहाँ पर ये मदारी भालू को नचाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है वो हुई है वह बिना बात के हंस रही है। जब कोई बात नहीं है क्यों हंस रही है? तो यह क्या हुआ दोस्तों? अकर्मक। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। निरंतर आगे खाली स्थान होते हुए, क्या दोस्तों? निरंतर आगे खाली स्थान हुए जीवन को खाली स्थान बनाओ। तो दोस्तों निरंतर आगे चढ़ते हुए, लड़ते हुए या बढ़ते हुए या बिखरते हुए। तो दोस्तों ये और ये तो आपके बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट होगी, क्योंकि लड़ते और निखरने से हमारा जीवन जो है वो दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके साथ में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अभी हमारे पास पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बचा है। निरंतर आगे चढ़ते हुए दोस्तों नहीं, निरंतर आगे बढ़ते हुए। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा आपका निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। क्या बनाएं दोस्तों? सार्थक। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है दोस्तों? अपनियति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। किसमें दोस्तों? अपनियति में जो शब्द जुड़ा हुआ है उपसर्ग है वो कौन सा है? आपका अ उपसर्ग है, या फिर अनु उपसर्ग है, या फिर अप उपसर्ग है, या फिर अद उपसर्ग है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं अपनियति में, तो अपनियति में आपका क्या है दोस्तों? अप उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? अप उपसर्ग है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, वृक्ष मृग छाल, या फिर आवरण। तो दोस्तों जो वलय होता है, वलय क्या होता है? इस तरह का होता है दोस्तों। वलय क्या होता है? वलय होता है आपका, एक सेकेंड, ये होता है दोस्तों आपका वलय। तो इसको क्या बोल सकते हैं? वलय से अलग गोलाकार घेरा भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? गोलाकार घेरा भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि रात्रिचर शब्द के लिए वाक्यांश है। जो रात्रिचर है दोस्तों उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? ये एक अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ जो होता है। रात्रिचर जो है वो क्या होता है दोस्तों? रात पर चलने वाला, राह पर चलने वाला, या फिर अधिक घूमने वाला, जो पथ पर चल रहा हो, या फिर रात में विचरण करने वाला। रात्रिचर कौन होता है दोस्तों? रात्रिचर होता है आप लोगों का रात में विचरण करने वाला। क्या होता है दोस्तों? रात में विचरण करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपके नेक्स्ट अन्य विकल्प जो हैं वो क्या हैं? अन्य विकल्प हैं दोस्तों आप लोगों के कि राह पर चलने वाला उसको क्या कहा जाता है? राहगीर कहा जाता है। अगर बात करते हैं अधिक घूमने वाला उसको घुमक्कड़ कहा जाता है। अगर बात करते हैं जो पथ पर चल रहा हो उसको पथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पथिक। ये थे आपके अन्य ऑप्शन, आप लोगों को इनको याद रखना है। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दिए गए वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन को मीटिंग का समाचार भेजो। समाचार भेजते हैं क्या? मीटिंग का नहीं। मोहन को मीटिंग की सूचना भेजो। मोहन को मीटिंग की सूचना भेजो। तो मीटिंग की सूचना भेजते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोहन को मीटिंग को बता दो, ये भी गलत है आपका। इसके बाद में है दोस्तों आपका मोहन को मीटिंग चेता दो, ये भी गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा? मोहन को मीटिंग की सूचना भेज दो। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 12। मैंने कहा होगा। वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य किस प्रकार का वाक्य? मैंने कहा होगा विस्मयादि बोधक है, नहीं है। इच्छावाचक है, नहीं है। संकेतवाचक है, नहीं है। संदेहवाचक है, हाँ। मैंने कहा होगा, तो इसमें हम देखेंगे अगर आप बोलोगे मैंने कहा होगा तो ये कुछ लगता है आपको जैसे कि संदेह हो, तो ये क्या है दोस्तों आपका? ये है आपका संदेहवाचक। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि
13 में पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव खाली स्थान होते हैं, विस्तृत होते हैं या फिर प्रकट होते हैं या फिर समक्ष होते हैं या फिर भयभीत होते हैं। तो दोस्तों जो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रकट होते हैं। हमारे मन में जो भाव प्रकट होते हैं तभी तो हम दोस्तों चित्रकला बनाते हैं। तो इसमें जो है चित्र वर्णन क्या है, चित्र वर्णन ऐसी कला जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भवन का पर्यायवाची शब्द है? तो भवन क्या होता है दोस्तों, भवन होता है घर। क्या होता है दोस्तों, भवन होता है घर। तो भवन का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, आपका घर हो गया। अगर मंदिर है, देवालय है, देव स्थान है, ये दोस्तों आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों जो है ये दोस्तों आपका एक ही है, यानी कि मंदिर के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची भवन का जो पर्यायवाची है वह दोस्तों घर है। घर के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो क्या होंगे आपके, गृह, सदन, आलय, वाला। अन्य विकल्प मंदिर, देवालय और देव स्थान तीनों मंदिर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं आपके दोस्तों मंदिर के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करने वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो आपका दोस्तों क्या होगा? तो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करना कृपणता होता है या अपरिग्रह होता है, सदाचार होता है, अस्तेय होता है? तो दोस्तों आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करना उसको कहा जाता है अपरिग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपरिग्रह। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महाधन इंद्र होगा, गलत है। महाधन इंद्र होगा, सही है। ये दोस्तों आपका महधन इंद्र, ये भी गलत है। महाधन इंद्र, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे दोस्तों पूछा गया है कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जो दोस्तों उप प्रधानमंत्री है इसमें उपसर्ग है उप। क्या है दोस्तों? उप। तो जो उपसर्ग है वो दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, या फिर विदेशज है, या फिर दोस्तों आपका देशज है? तो दोस्तों जो उप है वो है आपका तत्सम। क्या है दोस्तों? तत्सम मतलब संस्कृत का क्या है दोस्तों? ये है आपका संस्कृत का उपसर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? जो उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं वो दोस्तों कौन से हैं? उन्नत, या फिर दोस्तों अभ्यव, या उत्थान, या फिर विकास, या प्रगति, या उत्तम, या प्रशंसा, या फिर उदय, या फिर उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, या फिर समृद्धि। तो दोस्तों उत्कर्ष के जो पर्यायवाची ये 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? आइक है, या इक है, या उक है, या एक है? तो धार्मिक में प्रत्यय अगर बात करते हैं दोस्तों, प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं दोस्तों आपका पीछे। कहाँ पे दोस्तों? पीछे। तो धार्मिक में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों आपका एक। क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका एक। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट कि उज्ज्वल शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उज्ज्वल क्या होता है दोस्तों? उजाला। क्या होता है दोस्तों? उज्ज्वल होता है आपका उजाला। तो उजाला का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंधेरा, यानी कि धूमिल। क्या होगा दोस्तों? धूमिल। गंदा नहीं हो सकता, पतन भी नहीं हो सकता, अधम भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका क्या होगा? इसका होगा दोस्तों धूमिल। नीचे दिए गए वाक्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर इस तरह का आपको एक निबंध सा ये जो है आपको गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको नीचे जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 5 क्वेश्चंस के जो जवाब हैं आपको यहीं से आपको देने होते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान होता है, आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको दोस्तों एक बार पढ़ेंगे। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा बहुत कसी हुई थी। कैसी थी दोस्तों? बहुत कसी हुई थी। तथ्य निरूपणी एवं उपयुक्त होती थी। वस्तुतः उनके निबंध लेखन से खड़ी बोली गद्य गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थ माध्यम बना। शुक्ल जी ने निबंधों में गंभीर विचारों के बीच विशेषण दृष्टांत प्रस्तुत करते समय व्यंग विनोद के छींटे भी होते हैं। उनका व्यंग विशिष्ट
उनका व्यंग्यविष्ट किंतु प्रभाव में अचूक होता है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए। वे रहस्योन्मुख होते थे, उन्हें आध्यात्मिक भी समझा जा सकता है और श्रृंगारी भी। तो दोस्तों जो शुक्ल जी के निबंधों से खड़ी बोली एवं गद्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बना वो दोस्तों क्या था? तो दोस्तों शुक्ल जी के निबंधों से खड़ी बोली गद्य किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बना? तो दोस्तों अगर आप जो है यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर कि यहाँ पर एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। वस्तुतः उनके निबंध लेखन से खड़ी बोली गद्य गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थन माध्यम बना। तो दोस्तों अभिव्यक्ति का जो माध्यम बना वो क्या था दोस्तों? गंभीर विचार। क्या था दोस्तों? गंभीर विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों विचारों की ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में दोस्तों किसके प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए? तो किसके प्रभाव से लिखे गए थे दोस्तों? वो लिखे गए थे आपके रविंद्रनाथ। इसी समय रविंद्रनाथ के प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है 2 हो जाएगा आपका, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। क्या दोस्तों? रविंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 23 में क्या है दोस्तों? आध्यात्मिक का आशय जो है वो क्या है? तो आध्यात्मिक का जो आशय है वो क्या होता है? तो काव्य शास्त्र से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, आत्मा परमात्मा से संबंधित या धर्म राजनीति से संबंधित। तो दोस्तों आध्यात्मिक होता है आत्मा और परमात्मा से संबंधित। किससे दोस्तों? आत्मा और परमात्मा से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दृष्टांत का जो आशय है वो क्या है? तो दृष्टांत क्या होता है दोस्तों? दृष्टांत होता है आपका उदाहरण। क्या होता है दोस्तों? उदाहरण। तो दृष्टांत क्या होता है दोस्तों? उदाहरण। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? उदाहरण। इसके बाद में आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि शुक्ल जी के निबंधों की भाषा की विशेषता थी। शुक्ल जी की जो भाषा थी उनकी जो दोस्तों विशेषता नहीं थी, इसमें से जो विशेषता थी वो दोस्तों कौन सी नहीं थी? अगर बात करते हैं प्रतीकात्मक, तो दोस्तों इनकी जो भाषा की विशेषता थी वो प्रतीकात्मक थी दोस्तों, बिल्कुल प्रतीकात्मक भी थी दोस्तों। इसके बाद में ये उपर्युक्त थी दोस्तों, कसी हुई भी थी, लेकिन तथ्य निरूपणी नहीं थी। कौन सी नहीं थी दोस्तों? तथ्य निरूपणी नहीं थी। कैसी नहीं थी दोस्तों? इनकी उपर्युक्त थी, तथ्य निरूपणी भी थी दोस्तों। इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? तथ्य निरूपणी, यानी कि पहले अगर यहाँ देखेंगे इनकी जो भाषा थी वो दोस्तों तथ्य निरूपणी भी, उपर्युक्त भी थी। कैसी थी? कसी हुई भी थी। कसी हुई, तथ्य निरूपणी और उपर्युक्त। तो दोस्तों उपर्युक्त थी, कसी हुई थी और तथ्य निरूपणी भी थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्रतीकात्मक जो है वो इनकी भाषा की विशेषता नहीं थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।